नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्पर्स में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना के फर्स्ट सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर सभी छात्रों को किया जाएगा प्रमोट। नया गाइडलाइन जो यूजीसी का आया है उसमें इस बात के लेकर के साफ संकेत दे दिया गया है कि अगर स्थिति सामान्य नहीं होती तो यूनिवर्सिटी अपने अपने स्तर से प्रमोशन को लेकर के गाइडलाइन जारी कर सकती है। जिस तरीके से प्रमोशन पिछले साल किया गया था उसी आधार पे इस वर्ष भी प्रमोशन दिया जा सकता है। और ये मान के चलिए कि सभी बच्चों के लिए ये कंफर्म है कि जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर के इंटरमीडिएट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर वाले को छोड़ करके उन सभी को प्रमोशन दिया जाएगा। ये 100% अब कंफर्म हो गया है। जो नया यूजीसी गाइडलाइन जारी किया गया है आज, उसमें जो महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई है और कब से नया सत्र शुरू होगा और क्या है बिग अपडेट, सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से कोई भी छोटा या बड़ा अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आज जो नोटिफिकेशन यूजीसी द्वारा रिलीज़ किया गया है उसमें जो महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और सबसे बड़ी अपडेट मैं दूंगा फाइनल ईयर वाले या 8th सेमेस्टर स्टूडेंट को, क्योंकि इस वर्ष ये भी हो सकता है, ये मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि इस वर्ष फाइनल ईयर वाले यानी कि 8th सेमेस्टर वाले को भी प्रमोशन दिया जाए। क्योंकि कोरोना का स्थिति काफ़ी इस वर्ष ख़राब है, पिछले साल से भी इस वर्ष ख़राब स्थिति है। और यूजीसी गाइडलाइन में भी ये कन्फर्म लिखा हुआ है कि इस समय एक खतरनाक स्थिति थी देश में और अभी भी कुछ अच्छा नहीं। अगर स्थिति सामान्य नहीं होती तो निर्णय लिया जा सकता है फाइनल ईयर वाले को भी इस वर्ष प्रमोशन दिया जाए। क्योंकि आपने देखा है कि जैसे कि 12th क्लास का पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था और उसी के आधार पे रिजल्ट तैयार किया गया था, लेकिन इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड सहित अन्य राज्यों के कई बोर्डों ने, जैसे कि मध्य प्रदेश के बोर्ड ने या अन्य राज्यों के स्टेट के बोर्ड ने भी 12th क्लास के बच्चों को प्रमोट कर दिया है। इस वर्ष यूपी बोर्ड ने भी प्रमोशन दे दिया है, सभी बोर्डों ने प्रमोशन दे दिया है 10th और 12th के छात्रों को बिना एग्ज़ाम लिए। तो ये भी एक बड़ा अपडेट है फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को। हालांकि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है 12th बोर्ड के एग्ज़ाम से, लेकिन इससे ये बात कंफर्म हो रही है, कुछ कुछ ज़रूर संकेत मिल रहा है कि इस वर्ष हो सकता है कि 8th सेमेस्टर वाले या फिर फाइनल ईयर वाले को भी प्रमोशन दिया जा सकता है। लेकिन अभी तक ये इस पर लेके कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है यूजीसी की तरफ से। अब मैं बात करूंगा कि जो महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी किया गया है उसके बारे में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन के बारे में जो नोटिस जारी किया गया है उसके बारे में कि 31 अगस्त 2021 फ्लोइंग द, अगर 31 अगस्त 2021 तक स्थिति समान नहीं होती, यानी कि उससे पहले ना तो कोई एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा और ना ही किसी तरह की ऑफलाइन परीक्षाएं ही ली जा सकती है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है यूजीसी गाइडलाइन में कि फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर स्टूडेंट assessment shall be based on internal evaluation and previous semester as suggested in 2020 गाइडलाइन। यानी कि जिस तरीके से 2020 में प्रमोशन दिया गया था स्टूडेंट को, इस गाइडलाइन के हिसाब से यूजीसी ने साफ साफ बता दिया है कि आप लोग प्रमोशन दे सकते हैं अपने स्तर से, लेकिन निर्णय करना होगा अपने स्तर से ही आपको। और जिस तरीके से 50% इंटरमीडिएट सेमेस्टर के जो पहले के सेमेस्टर के मार्क्स आए थे उसके आधार पर और 50% इंटरनल असेसमेंट के आधार पे, मतलब जिस तरीके से पिछले साल आपको प्रमोशन दिया गया था और मार्क्स दिया गया था उसी तरह से इस वर्ष भी प्रमोशन दिया जाएगा आपको। ये यूजीसी की गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से इस बार लिखा है। और साथ ही साथ ये भी संकेत दिया गया है कि अगर स्थिति सामान्य नहीं होती तो सभी बच्चों को प्रमोशन दिया जा सकता है। एकेडमिक कैलेंडर के लिए रिगार्डिंग अगर बात करें तो प्रीवियस यूजीसी गाइडलाइन डेट 24/9 यानी कि पिछले साल जो 24/9/2020 यानी कि 24 सितंबर 2020 को जो गाइडलाइन जारी किया गया था सत्र, वही गाइडलाइन इस वर्ष भी लागू किया जा रहा है। यानी कि 2021-22 के लिए भी सेम गाइडलाइन यूजीसी द्वारा जारी किया गया है। उसी के आधार पे एकेडमिक कैलेंडर चलेगा और उसी तरह से पूरा प्रोसेस चलेगा जिस तरीके से गाइडलाइन जो सितंबर 24 2020 में जारी की गई थी। और क्या है अपडेट फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर फॉर द हायर एजुकेशन institution may started the academic session in online offline as early possible following the guideline directed related to COVID-19 pandemic issued by the appropriate government competent authority. The addition of following guidelines shall be applied regarding the academic calendar for the first year undergraduate and postgraduate student in higher education institution। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी
इन्होंने जजमेंट कोट किया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 22 जून 2021 को एक पिटीशन दायर किया गया था ममता शर्मा वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई के खिलाफ किया, और 12th बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया था इनके द्वारा, जिस पर निर्णय हुआ कि जो भी बच्चे फाइनल ईयर के हैं 12th क्लास में हैं उनको भी प्रमोशन इस बार दिया गया। लेकिन पिछले साल ये नहीं किया गया था, उनको एग्ज़ाम के आधार पर ही रिजल्ट निकाला गया था, लेकिन इस वर्ष उनको भी प्रमोट किया गया है। हर एक राज्य सरकार ने भी ऐसा ही किया है। यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि 12th क्लास का रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड और अन्य स्टेट बोर्ड जब तक नहीं निकालती तब तक अगला सत्र शुरू नहीं किया जा सकता। यहाँ पर द सेशन 2021-22 सेल लेटेस्ट अक्टूबर 1 2021 यानी कि अक्टूबर 1 2021 से ही शुरू किया जा सकता है नया सेशन, वो भी रिजल्ट आने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं CBSE and ICSE इंक्लूडिंग द स्टेट बोर्ड इट द एक्सेप्टेड द स्टेट बोर्ड विल डिक्लेयर द रिजल्ट, यानी कि CBSE हो या कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, CBSE हो या ICSE हो, सभी बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद ही नया सत्र शुरू होने जाएगा। यानी कि 1 अक्टूबर 2021 से पहले नया सत्र शुरू नहीं किया जा सकता। यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट अपडेट दिया गया है यूजीसी के द्वारा कि कंप्लीट ऑफ एडमिशन प्रोसेस अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इज ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लेंडेड मोड, यानी कि 30/9/2021 तक इसको भी पूरा करना है। लेकिन मेरे हिसाब से ये लगता नहीं कि इतना जल्दी पूरा हो पाएगा। हो सकता है कि एक और संशोधित गाइडलाइन जारी किया जाए यूजीसी की तरफ से। लेकिन मैंने आपको इसमें वो सारी बातें बताई जो आपको जानना चाहिए था। यूजीसी के गाइडलाइन में जो आज नया अपडेट जारी किया गया है यूजीसी द्वारा, उसमें जो मुख्य अपडेट दी प्रमोशन को लेकर के उसके रिगार्डिंग और नया सत्र कब से शुरू होगा, मैंने इस टॉपिक में मेन रूप से बात रखी और मैंने आपको बताया कि किस आधार पे आपको प्रमोशन दिया जाएगा और इंक्लूडिंग फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को भी इस वर्ष प्रमोशन दिया जाएगा। ये सब बातें पर मैंने चर्चा की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं और ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।